31 आज 31 अगस्त 2011 है। सुबह काफ़ी देर मेहनत करके ड्रमों को भरा है। सब देखिए घोड़े तक पानी पीने आते हैं। इनको क्या मालूम कि यहाँ पर पानी है। 2 घोड़े हैं, कुछ भूरे रंग का है, एक सफ़ेद रंग का है। जाली किस पार से बना रहे हैं, क्योंकि अभी जब करीब जाएंगे तो ये फिर बढ़ जाएंगे आके, मतलब डर जाएंगे। जब ये देखिए एक पानी पी चुका है सफ़ेद घोड़ी, और ये भी पी चुका है। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सोचिए कि इनको कौन बताता है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी मिलेगा, बताइए। एक पीछे वाला घोड़ा है और आगे वाली सफ़ेद घोड़ी है। जहाँ तक माँ बेटे हैं ये, इनको क्या अभी सुबह देखिए सब ज़मीन गीली है ना, सब धुलाई घंटों लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। और यही हम लोगों से कहते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, बेटियां हों, कोई हो, बाहर का हो, हम यही कहते हैं कि देखो सेवा में मेहनत करो। ये मंदिर के चक्कर छोड़ो। ये मंदिर में रात दिन पुजारी बैठा रहता है, फिर भी वो भिक्षा खाता है बैठ के, दान का खाता है, चढ़ावा खाता है। जो हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ावा, वो सब एक ही हैं परिवार के। ज़िंदगी बीत जाती है, क्यों? वो केवल भगवान के मक्खन लगाता है, बाकी भगवान की सेवा कहाँ करता है। सेवा तो आप साकार की करेंगे ना, निराकार की सेवा कैसे करेंगे हैं? आप अपने बूढ़े पिताजी से कह दीजिए कि पिताजी मैं जब आप मर जाएंगे तो मैं आपकी सेवा मैं करूँगा, आपकी तस्वीर की सेवा। तो उसी समय पिताजी आपको थप्पड़ मार देंगे। तो जब आपकी अपनी बेरी आई, अपनी बारी आती है, तब तो आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जब दूसरे की पारी आती है, तब आप क्या नाम किताबी बातें करने लगते हैं कि गीता में ये लिखा है और रामायण में लिखा है। ये सब दिखा रहे हैं, कैमरा चल रहा है कि बोरियों में रामपाल जी ने सब भूसा जो भेजा था, वो सारे भूसे रखे हुए हैं। चूनी चोकर मंगाए थे मुंशीगंज से, वो रखा हुआ है। आज ईद है, वही लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है। तो अब कहने का मतलब है कि जो आदमी, जिस आदमी में दया न हो, पहली बात तो मनुष्य में उसकी गिनती नहीं होनी चाहिए। दया नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं है, सीधी सी बात। अब दया क्यों, हम कैसे जानेंगे कि इसके अंदर दया है? तो दया को जानने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यदि हम मांस खाते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारे अंदर दया नहीं है, इसलिए मांस खा रहे हैं। हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम जिसका मांस खा रहे हैं इसकी क्या कितना तड़पा होगा, ये क्या क्या इसके ऊपर बीता होगा। बकरे को माँ खड़ी है, वो बच्चे को काट दिया। भाई कम ग्राहक आए तो उसके बच्चे को काट दिया, माँ के सामने काट दिया। और काटते समय कितना वो तड़पता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कभी आपने सोचा? तो फिर आप यही सोच लें कि अगर आप मांस खा रहे हैं तो कितना बड़ा आप पाप और गुनाह कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप चाहें कि हम बाबा और मंदिर और पूजा हवन के जरिए हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, तो आपका कोई भी सुई के नोक बराबर काम नहीं बनेगा। मन का भ्रम है बाबा लोगों को। क्या वे कहावत है ना कि बर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम। तो आजकल के बाबा भी ऐसे आपको मिलेंगे। उनको दक्षिणा दे दीजिए, बस दक्षिणा उनको चाहिए। आपका काम बने न बने, आप चूल्हे भाड़ में जाएं। लेकिन अगर कोई सच्चा बाबा होगा, कोई कर्मयोगी साधु होगा, तो आपको यही सलाह देगा। और वो साधु नहीं, ऐसा जो आपका निस्वार्थ भाव से जो सेवा करे, निस्वार्थ भाव से जो आपको उचित सलाह दे, तो मान लीजिए कि वो धरती पर भगवान है। उस धरती पर वो भगवान है, चाहे वो कोई हो। इसका मतलब नहीं है कि नहीं कोई हम अपने बारे में कह रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम अपनी वाणी को इसलिए यहाँ घुमा के कि गार्डन में घूम भी रहे हैं और सीन भी आ रहा है, और हम अपनी बातों को रख रहे हैं। मैंने घोड़ों से शुरू किया था
कि घोड़े पानी पी के गए। मैं पूछना चाहूँ, सुबह ही सब भरा है, ब्रश से घंटों काई जम जाती है तो सफाई करनी पड़ती है, घंटों मेहनत किया है तब जाके वो साफ़ हुआ। वही देखते हैं कि जो ससुरा करें हम ही करते हैं, ना हमारी पत्नी का इसमें कोई सहयोग होता है। बेटियां हमारी यहाँ रहती हैं तो उनमें भी कोई हमने और पैसा देंगी, सब करेंगी, लेकिन मेहनत वाला काम निस्वार्थ भाव में वो कम करती हैं। तो यही उनको समझाते हैं कि देखो मुसीबत आवे तो ये जब तुम बड़ी से बड़ी सेवा मतलब कष्ट उठा के जो भगवान की सेवा करोगी, 1 घंटा मंदिर में समय मत लगाओ, मंदिर जाओ, फूल बेलपत्र नहीं जी मानता है जाओ और बेलपत्र चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, 2-4 बार ओम नमः शिवाय कह दो, बस काम खत्म। ज़्यादा आडंबर मत पालोगे। 2 घंटा वो धतूरा और भांग पीसा जा रहा है, वो टीका लग रहा है, वो वंदना हो रही है, उतने समय में ये जो जानवर के पानी पीने के लिए अभी हमने बर्तन दिखाए हैं, इनकी काई को साफ करो, इनके पानी को भरो, है ना। गौ माता, गधे भैया, कुत्ते भैया, घोड़े भैया पानी पी के चले जाएंगे तो उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी और वही आशीर्वाद मुसीबत के घड़ी में आपको काम आवेगा। उसी को आप कैश कराइएगा। अब ये गुड़हल देखिए, नवरात्र अभी नहीं आया और कितने अच्छा गुड़हल है ये, कि अब चूँकि जंगल हो गया है वहाँ जाने में ज़रा दिक्कत होगी। मैं क्लोजअप में दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर गुड़हल है ये। देखिए फूल और फूल के अंदर फिर फूल, देखिए आप, फूल है और फिर फूल है, ये देखिए कितना काम। अब गौ माता वहाँ बनी है, अब जो दुकान खुले तो अभी जाके 100-125 रुपये का 90-100 तक का मिलेगा स्प्रे हिमेक्स का, वो स्प्रे जाके करेंगे। कौन सड़ा हुआ कान है, वहाँ के कर्मचारी भी छूने में घिनाते हैं बार बार। अरे भाई एक बार हिम्मत करके खैर बेचारे ने किया, अब बार बार सड़े हो कान तो सड़ा है ना, धीरे 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 उसकी बदबू गायब होगी, वो सड़ापन गायब होगा। कान अगर काट दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। लावारिस जानवर है, कौन उसको देखभाल इतना करेगा। हम उसी को पकड़ के बैठेंगे तो बंदर भोज है, दरवाजे प्याऊ भरना, सफाई करना, ये हज़ारों पेड़ हैं, पौधे हैं, घर के अंदर भी तो आटा दाल चावल लाओ, ये लाओ, वो करो, आटा पिसाओ, बिजली ख़राब है, बिजली का बिल जमा करना है, भाग दौड़ रात दिन मरो और एक फूटी कौड़ी, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। अरे जो संपत्ति थी बेटियों की दे दिया, अब वो बाहर हैं, मजबूर हैं, वरना हम तो छुट्टी पाके किसी अब आश्रम में चले जाते ही भैया, ज़िंदगी भर लगा दिया इसी में सारी ज़िंदगी, अब हमको थोड़ा आराम करने दो। और लोग कहेंगे भजन करो, भजन आज के ज़माने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भजन क्या है? भजन माने मक्खनबाजी, क्या भैया बुढ़ापे में, अरे जब तक हाथ पैर चले सेवा करो, सेवा करो, सेवा ही धर्म है, सेवा ही परम धर्म है और सेवा परमो धर्म कहा गया है। घंटों मैं चिल्लाता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, लेकिन हमारे अंधा समाज मंदिर और बाबा, और बस बाबा के पाँव में तो कहिए लगोटा पकड़ के लटक जाएं। और हमको बड़ा गुस्सा आता है, कौन बाबा जो रात दिन खून पसीना एक करे, अब रात दिन दुर्गति को प्राप्त हो, जिसकी दुर्गति होती हो सेवा करने में, वही बाबा है। समझ गए? वही बाबा है, नोट कर लो और जाके कभी किसी बड़े बड़े विद्वानों को हमारी सीडी चला के दिखाओ जा करके, और उनको कसम धराओ। क्यों? वो भी तो अपनी बात ऊपर रखेंगे, इनके इन प्रकार हमारी बातों को दबाना चाहेंगे। क्यों? वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो केवल मक्खन लगा रहे हैं और बता रहे हैं मंदिर में 10,000 दे दीजिए और घंटा टंगवा दीजिए। अरे बहुत अंधा समाज भगवान। और फला मंदिर में बड़ी शक्ति है, पहले अपने कर्मों को सुधार लो, तभी वो मंदिर की शक्ति तुम्हारे काम आएगी। समझ गए? नोट कर लो हमारी बातों को, हैं? कि वही है कि आप जैसे मान लीजिए, हम एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। इस समय मायावती की सरकार चल रही है और मायावती सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को आप गाली दें और अखबार में छप जाए और फिर मायावती के पास आप पहुंच जाएं, उनके अधिकारियों के पास में, उनके जो उनकी मशीनरी है, और वहाँ जाके आप बतावें कि मेरा काम हो जाए,
क्या आपका सुई के नोक बराबर काम होगा? हमें जवाब चाहिए। सुई के नोक बराबर काम नहीं होगा, बल्कि और अगर कोई मामला पेचीदा होगा तो उसको और भी जटिल और पेचीदा बना दिया जाएगा, ताकि आपके और सारे कर्म हो जाएं। तो इसी प्रकार से आप भगवान के यहाँ मंदिर और बाबा की बात करते हैं और मन आपका गंदा है, आपका पैसा गंदा है, आपके व्यवहार गंदे हैं, और फिर आप जाएंगे तो भगवान तो अंतर्यामी है। हमारी सरकार जो मायावती हो कोई हो, उनको वो अंतर्यामी नहीं है हमारी जो हमारी सरकारी मशीनरी है कि आपके मन में क्या है, लेकिन आपके मन में क्या है वो भगवान जान जाएंगे। ये फूल कितना सुंदर है, गुड़हल का है, बैगनी रंग का। अभी नवरात्र नहीं आया और गुड़हल जो है अपनी तैयारी करने लगा, क्योंकि नवरात्र में गुड़हल के फूल की बड़ा महत्व होता है, गुड़हल के फूल का। तो घोड़ों के पानी से मैंने शुरू किया था। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सेवा 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 करो बस, और कुछ नहीं। निस्वार्थ सेवा, 1 घंटे करो, आधा घंटे करो, 5 मिनट करो, लेकिन जितना ही सेवा कीजिएगा उतना ही आपका काम बनेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। नोट कर लीजिए। बाबा, अब पूरी दुनिया बाबा के पीछे भाग रही है। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, हवन कर दो बाबा जी। अरे क्या बाबा जी हवन करके अपने आप को कहानी माला माल कर लेते, वो कहानी लक्ष्मी को बुला लेते हवन करके, हैं? हाँ, कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनसे अगर आपका मन अच्छा है, जैसे हमारे डालीबाग के राकेश बाबू हैं, अरे बिल्कुल शिव का रूप है वो। भोलेनाथ की ट्रू कॉपी हैं। इतना बड़ा दानी आदमी, अगर राकेश बाबू हवन करवाते हैं तांत्रिक विधि से, उसका फल प्रतिफल सामने आ जाएगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। मुरारी जो हवन करता है आचार्य जी के साथ में, उनमें बड़ा दम होता है, लेकिन आपको भी शुद्ध होना चाहिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो भगवान से भक्त जुड़े हैं वो दारू पीते हों, पी लें, बात अलग है, वैसे अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन दारू पीने से कभी कभी पी लेते हैं तो पाप नहीं है। लेकिन अगर मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो पाप कर रहे हैं। अंडा तो ऐसी भी बड़ी बुरी चीज़ है। एक बात बतावें, मांसाहारी शेर के नाम से लाइन पावर क्यों नहीं कहा गया? बोलिए आप। लाइन पावर नहीं कहा गया। एलिफेंट इतना हाथी ताकत वाला होता है, फिर भी वो एलिफेंट पावर नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? ये थक जाते हैं, एक सीमा के बाद थक जाते हैं, लेकिन घोड़ा एक सीमा के बाद भी नहीं थकता है। अभी नहीं कि आप उसको इंजन के तरीके से दौड़ा दें यहाँ से बम्बई तक, वो प्राणी है, लेकिन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर घोड़े के लिए कोई माने नहीं रखता है। वो भागता ही चला जाएगा, वो उसको हंफनी नहीं आएगी। तभी हार्स पावर कहा गया, घोड़े के नाम से हार्स पावर कहा गया है, लाइन पावर, एलिफेंट पावर नहीं कहा गया। तो इसी प्रकार से मांस, लोग कहेंगे साहब वो अंडा खाएगा और ताकत आएगी। अरे बाबा, सबसे ताकत की चीज़ जो है वो आपके जड़ी बूटियों में है। भाई घास है, घास ये भी जड़ी बूटी है। तो घोड़ा अंडा कहाँ खाता है? घोड़ा मांस कहाँ खाता है? और उसके नाम से पावर की शक्तियाँ की गई है। इतने हार्स पावर का इंजन है, इतने हार्स पावर का है। तो इतने जानने के बाद भी अगर आपके बात समझ में, मेरी बात समझ में ना आवे, तो फिर अब हम कैसे आपको समझावें? हम तो समझते हैं भगवान भी आपको नहीं समझा पाएंगे। अब हम वाणी को विराम देते हैं, इसलिए बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं ताकि दिमाग में, खोपड़ी में आपके बात है, मेरी बात घुस जाए, रिपीट हो जाए। अरे भाई, आप मांस नहीं खाएंगे तो आपका भला होगा ना। हम तो उसमें से हैं जजमान की जय हो, आप चाहे मांस पे लो, चाहे मदरा पे लो, हम क्या दक्षिणा दे दो, हम आपकी जयकार करेंगे। नहीं 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 नहीं। रामायण में लिखा है, निंदक नेरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। लेकिन आज का अंधा समाज मेरा क्या करता है, क्या कहता है? निंदक दूर राखिए, गगन कुटी छवाए।
निंदक दूर राखिए, गगन कुटी छवाए। ये आज का मेरा समाज यही कर रहा है। आज का हर अधिकारी, हर नेता बस वो चाहता है उसका मक्खन लगाओ और धीरे से ब्लेड से उसको ऐसा उसके उसका बारीकी से काट दो, उसको पता न चले, और वो बाप से बड़ा खुश रहेगा। लेकिन अगर नेताजी को आप उनको अच्छी राय देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो नाराज़ हो आपसे हो जाएंगे, है ना। खर कहवैया दाढ़ी जार एक कहावत है, ये कहावतें बनी हैं सब। खर कहवैया दाढ़ी जार क्या कहा जाता है? जो सही बोल रहा है। देखिए खर बात जो है, सही बात जो है, खरी खरी लोग हैं, देखो खरी खरी सोना द्याब, तो खरी खरी मतलब बिल्कुल 101% की सत्य बातें होती हैं। इसलिए खरी खरी सुनने की आदत डालिए। खरी खरी खाना तो बड़ा आपको अच्छा लगता है, लेकिन खाते तो हैं खरी खरी रोटी, हैं, घी लगा करके। लेकिन श्रीमान जी ज़रा खरी खरी सुनना भी आदत डालिए, है ना। खरी खरी सुनेंगे तो वो आदमी, वो बाबा, वो मित्र आपका शुभचिंतक होगा, सबसे बड़ा शुभचिंतक होगा, आपका हितैषी होगा, परम हितैषी होगा। और आज के ज़माने में बिना फूटी कौड़ी के, बिना मिठाई के डिब्बा पकड़ाए अगर कोई आपको सच्चा मित्र, सच्चा साधु, सच्चा गुरु मिलता है तो 24 घंटे उसकी फ़ोटो को अपनी जेब में रखिए हुजूर। वो आपके लिए भगवान है, वो भगवान का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ, काफ़ी देर मैं बोल गया, ताकि लोगों के बात समझ में आवे कि सफ़ेद मसुंडा का फूल देख रहे हैं, कहीं कहीं ये मुरझा भी जाता है ये अचानक। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर अब गौ माता के पास पहुँचेंगे, हिमेक्स वाला स्प्रे खरीदेंगे, ताकि उसको मक्खियाँ जो नोच रही होंगी इस समय, और वो पांडे का बच्चा जो है, अब क्या कहें उसको, मुँह से श्राप ही निकल रहा। अब देखिएगा वो पाड़े से बन जाएंगे, पता नहीं क्या बन जाएंगे वो, कितनी उस आदमी की दुर्दशा होगी। और बगल में रहता है, सब उसको पता लग गया होगा कि उसकी गाय श्याम साधु अस्पताल में एडमिट कराए है, और पैसे लेके बेटी से और लोगों से चंदा लेके, राकेश बाबू जैसे महादानियों से पैसा ले करके उसके ऊपर उसका वो इलाज कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। प्रेम से बोलिए जय सीताराम, जय सीताराम बोला करें। माँ सीता का भी नाम आना चाहिए। जय श्री राम तो बड़ी आसानी से, श्री का मतलब भी वही हुआ, लेकिन सीता जी के बाद, जैसे हमारे मनेरू वाले रामपाल जी, जय सीताराम महाराज, जय सीताराम महाराज। अरे 24 कैरेट का छतरी है भाई, 24 कैरेट के हैं हमारे रामपाल सिंह जो हैं, वो 24 कैरेट के छतरी हैं। इसलिए हमारा उनका इतना स्नेह और प्रेम बढ़ गया। अब हमारे ऊपर कहीं कुछ खर्चा करते हैं तो समझते हैं कि साधु जी से प्रसन्न होंगे, और हम इसके उल्टे ही हैं बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि उनको जरा भी कोई आंतरिक या कोई बोझ हम उनके लिए बने। उनका प्रेम है, सदैव प्रेम हमारा उनका चलता रहेगा। और अगले जन्म हम लोग फिर वहीं जन्म लेंगे। हम मनेरू से जुड़े हैं तो अब जुड़ गए। हमको चाहे बालाजी का फ्री टिकट मिल जाए, देखिए बालाजी तो यहीं हैं, हम मनेरू में बालाजी को बुला सकते हैं और देख सकते हैं, अगर हम कर्मयोगी साधु हैं। अवघड़ पंथ में जो है, अवघड़ पंथ में आखिर में मांस मदिरा सब समाप्त हो जाता है, वहाँ केवल सेवा की बातें की जाती हैं। एक कुत्ता भी बाहर से आ गया है, ये देखिए उधर से घूम के आया और फिर वहीं से निकलेगा जाके, वो जा रहा है। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आज 31 अगस्त 2011 है, ईद आज ही है शायद।